जी गुरु भाई, मैं यही कहना चाहती थी कि अनीता गुरु बहन की जो बीमारियां सब मुझ में भी है, पर मुझ में कुछ कमी है कि नामजप नहीं होती है। थोड़ी थोड़ी होती है, तो इसीलिए बीमारी तो नहीं, कम कम हो रही है, पर गुरुदेव पर पूरा अटूट विश्वास है कि वो मुझे बिल्कुल अपना वो विश्वास। कुछ भी चाहिए। मैं राधा रानी जी को अपनी बेटी मानती हूँ। गुरुदेव जी के मंत्र तो मैं करती हूँ, पर राधा रानी जी को अपनी बेटी मानती हूँ। तो कभी कभी जैसे बेटी को बुलाते हैं, नाम पुकारते हैं, वैसे राधा राधा कभी कभी उनको पुकारती रहती हूँ। तो क्या इसमें कोई ये तो नहीं हो जाएगा कि गुरुदेव मुझसे नाराज गुरु बहन ने कहा ना कि वो राधा कृष्ण को पुकारती है, जिसको भी पुकारती है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि गुरु मंत्र में विश्वास कम होने की वजह से ही हम दूसरे को पुकारते हैं। मेरा कहने का मतलब, मेरा विचार है। वही मैं बोला कि आप उस समय नाम जपिए। हमारा पूर्ण विश्वास अगर गुरु मंत्र में है तो सब कुछ उसी में है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, जैसे गुरुदेव अभी गुरु भाई ने बोला कि हमारे गुरुदेव के ईश्वर है कृष्ण। ईश्वर नहीं है, गुरुदेव का मूल स्वरूप ही कृष्ण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें समझाने के लिए इस रूप में रामलाल सियाह के रूप में पधार करके उनने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है कि परमात्मा ने हमें मार्गदर्शन किया है। इसके लिए उनका बहुत बहुत दिल से आभार है, धन्यवाद है। तो इसलिए हमें जो है मंत्र पे फोकस करके, बाकी किसी को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मंत्र पुकार के देखिए, आप दिल से पुकार के देखिए। लेकिन अगर आप दुविधा में भटकते रहे तो फिर उसका कोई अंत नहीं है, ये बहुत गहरा सागर है। और अगर आपने एक चीज पकड़ ली तो ये सागर कुछ भी नहीं है, एक नाले के बराबर भी नहीं है। मंत्र पे फोकस कीजिए। अगर आपने मंत्र छोड़ करके न कहीं और 1-2% भी ध्यान इधर उधर किया तो फिर ये सागर बन जाएगा। और अगर आपने मंत्र पे फोकस किया तो सागर तो क्या, मैं इसको नहर की भी गिनती नहीं मानता हूँ। ये बिल्कुल नाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर आप थोड़ा सा मंत्र पे फोकस करिए, अपने गुरु पे विश्वास करिए, परमात्मा से जाप का पूर्ण प्रार्थना करिए। अभी गुरु बहन बोल रही थी कि मुझसे मंत्र जाप नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी भूल है। मंत्र जाप क्यों नहीं हो रहा है? मंत्र जाप होगा। आप कोशिश करेंगे ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रयास करने से अवश्य होगा। आप खाना खा सकते हैं, आप नहा सकते हैं, आप अपना सारा काम कर सकते हैं। आप मंत्र जाप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप मंत्र को प्रायोरिटी पे रखते ही नहीं है। मंत्र को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो मंत्र जाप होगा। आप मंत्र को क्या है, लास्ट में रखते हैं, सब काम कर लेते हैं ना, फुर्सत मिली तो कर लेंगे, नहीं फुर्सत मिली तो फिर अगली बार कर लेंगे। नहीं, मंत्र को प्रायोरिटी हमारे पे जीवन रखिए। में सबसे पहली प्राथमिकता मंत्र को देनी चाहिए। मंत्र को दीजिए। आप देखिए मंत्र जाप कैसे नहीं होगा। मंत्र जाप तो ऐसे दौड़ेगा कि वो किसी के हाथ भी नहीं लगेगा। आपको खुद नहीं पकड़ पाओगे उसको कि मंत्र कितना स्पीड से चल रहा है। परमात्मा की कृपा कितनी असीम बरस रही है। मंत्र जाप अवश्य चलेगा, लेकिन वो हमारी कमी की वजह से ही रुकता है। जहां तक हमारा विश्वास में 1% कमी होती है, हम उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखते, जब भी दिक्कत आती है। समय का अभाव है, इसलिए जय गुरुदेव। सभी से प्रार्थना है कि मंत्र जाप पे जोर दें। जय गुरुदेव। अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है। रावणदिक रोग तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।